नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और जो समय सुबह का है और इस वक्त हम शाहीन बाग की एक छत पर हैं और शाहीन बाग की एक छत पर इस वक्त सुबह इस वक्त इसलिए हाजिर हुए हैं क्योंकि शाहीन बाग में एक बड़ी भयानक आग लगी है एक बिल्डिंग में और बाहर की शॉप है जो बाहर की तरफ, उसमें आग लगी है। तो करीब ये आग आपको बता दें कि 3 बजे लगी थी और 3 बजे के बाद से वो पूरी बिल्डिंग में वो आग फैली और जो लोग थे इसमें वो किस तरह से इसमें बचकर निकले हैं, किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह की अभी की स्थिति है, वो सारी स्थितियों से आपको अवगत कराएंगे। मगर सबसे पहले आपको दिखा दें यहाँ से कि कहाँ पर आग लगी है और ये कौन सी बिल्डिंग है और उसके बाद की चीज़ें किस तरह से घटित हुई हैं, सारी घटना किस तरह घटित हुई हैं, वो आप हमको दिखाएंगे। इस वक्त एक हम बिल्डिंग के ऊपर हैं, उसी बिल्डिंग के जस्ट बगल में है जहाँ पर ये आग लगी है। तो शाहीन बाग में हम अब मौजूद हैं। आप लोग धीरे धीरे सब जुड़ रहे हैं, आप जुड़ जाएं। जो भी लोग इस वक्त मौजूद हैं या जाग रहे हो, उम्मीद है कम ही लोग अभी जाग रहे होंगे। सुबह का वक्त है, 5 बज रहा है और करीब 3 बजे यहाँ पर शाहीन बाग में एक भयानक आग लगी है। पूरी बिल्डिंग आग की जद में आ गई है और उसके सामने बिल्डिंग के आगे जो शॉप थी वो पूरी शॉप जलकर खाक हो गई है। शाहीन बाग का ये वो इलाका है, सब्जी मंडी का इलाका कहलाता है। शाहीन बाग का दो छोर है, उसके बीच में जो मार्केट होती है उस बीच में लगा है। आप लोगों को बता दें, जो इस इलाके के जानकार होंगे, आसपास रहते होंगे, उनको बता दें कि ये इलाका वो है जहाँ से हाई टेंशन का तार गुजरता है, उस बीच से उस मंडी में वहाँ पर आग लगी है। शाहीन बाग के मेन मंडी, जो मेन बाज़ार जहाँ पर शाहीन बाग का आमतौर पे लगता है, भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ पर ये आग लगी थी। आपको दिखा दे वो जगह जहाँ पर ये आग लगी है, ये बिल्डिंग है, ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे होंगे ये आग वो है। नीचे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ थोड़ी आग साइड से यहाँ दिख रही होगी आपको दिखा दे। यहाँ पर ये आग है जो यहाँ से बिल्डिंग लगी, तो उसके आगे जहाँ से धुआं उठ रहा है वह जिससे आगे जहाँ से इसके आगे जहाँ से धुआं उठ रहा है वहाँ से आग लगी है। वो शॉप है, वहाँ पर वो शॉप किराने की थी, आम ज़रूरियात की, डेली की किराने की दुकान है जो उसमें सामान थे और कुछ शूज़ के दुकान थी, जूते की दुकान थी, उसमें आग लगी थी। ये आग अभी देख सकते हैं, अभी भी जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो लगातार इसमें लगी हुई है बुझाने में। करीब 2 घंटे हो गए हैं, 3 बजे के आसपास की बात है कि उस वक्त आग लगी थी। ये पूरी बिल्डिंग है, आपको दिखा दें, करीब 4 फ्लोर का माला है, इसमें पूरी आग लगी थी। और जिस बगल की बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये उसके पीछे वाली बिल्डिंग है। आपको एक जरा दिखा दे कि पीछे की बिल्डिंग में, इस पूरी बिल्डिंग में जो आग है वो फैल चुकी है। इस तरफ से आपको दिखाऊं कि ये नीचे की तरफ से धुआं आपको आता दिख रहा होगा, ये पीछे बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है और ये एक जाली है। इस तरफ से पिछला हिस्सा जो बिल्डिंग का है उस तरफ का आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से अभी भी आग के धुएं निकल रहे हैं, आग लगी हुई है और पूरी बिजली जो है यहाँ पर काट दी गई, बिजली कटी हुई है, मगर आग जो है वो पीछे से अभी भी आपको दिखा दूँ, अंधेरा दिख रहा होगा कि यहाँ आग होते हुए नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जो चश्मदीद हैं, जो लोग हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, वो ये पूरी घटना को आपको समझाएंगे जो यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि मैं आग के लगने के कुछ देर बाद ही यहाँ पर मौजूद हो गया था और यहाँ पर आया था, सारी चीज़ों को जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा था, मगर जो लोग मुझे मिले, जो जानकारियाँ मिली, वो सारी अब आपको बताएंगे। हमारे साथ शाहजाद हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या घटना हुई है। शाहजाद साहब, आप किस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और कब आए थे? मैं यहाँ आग लगने से करीब 15-20 मिनट बाद आया हूँ। वो उस वक्त क्या उस स्थिति क्या थी? मेरे घर पे जैसे धुएं का वो पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ फायर हुआ दिखे, घर में देखा तो इधर बराबर में आग लग रही थी। मैं भाग के घर से आया तो उनका लड़का ऊपर से कूद के आ रहा था, वो कह रहा था कि मेरी मम्मा और कितने लोग थे उस सब पूरी बिल्डिंग को जिस वक्त खाली किए हुए? सब 5 आदमी थे अंदर बिल्डिंग में, बाकी सब निकल चुके थे। पूरे मर्द मिलाकर कितने लोग होंगे? हाँ, 4 लेडीज थे, 1 जेंट्स थे। जो लोग फंसे हुए थे लास्ट में? हाँ जी, लास्ट बाकी उससे पहले कितने लोग निकल गए? जेंट्स जितने थे 8-10 थे, वो निकल गए थे। हाँ। वो किस तरह से निकले थे आप ये हम आपको दिखा दें, शाहजाद दिखाएंगे कि ये छत है, ये जहाँ से ये छत है, वो यहाँ पर थे नीचे आदमी, वो ममटी पे लिए ऊपर, वहाँ से फिर उनको मैंने कमर पे बिठा के और उनको नीचे एक लड़का था मेरे साथ, बाकी कोई नहीं आने को तैयार, धुआं बहुत था।
और ये समझ लो उल्टी आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, लेकिन उनको कैसे कैसे करके उनको उतारा, कॉली भर के नीचे उतारा है। ये पाइप है, पाइप मैंने अंदर बांधा। एक वो है, क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, टाटा स्काई की छतरी है, उससे मैंने पाइप बांधा, पाइप से अपने आप को सपोर्ट देके उनको कॉली भर के पत्ती पे करके कैसे कैसे उतारा है। तो उसमें करीब 5 लोग जो आखिर 4 फंसे हुए लेडीज थे, थे, एक जेंट्स थे। 4 लेडीज थे, उनको आपने अपने कंधों पर रखकर फिर हाँ। उतारा। तो वो किस तरह से, ये इस तरह से इसमें सपोर्ट हाँ देकर, जी, इस पे से और भी लोग support मौजूद देके। थे आपके साथ में? मेरे साथ में एक वो थे अफसार भाई। एक और कोई लोग थे? हाँ। बाकी लोग मंडी कोई भी में यहाँ रहते पर उस वक्त नहीं थे? नहीं, जो धुआं भी आ खूब हो रहा रहा था, होगा? धुआं इतना था, जो भी आ रहा था सब सेकंड फ्लोर से नीचे भाग जाते थे, धुआं बहुत था। सो मतलब एक बड़ा हादसा होने से टला है। अगर आप लोग वो उस वक्त बेहोशी नहीं की हालत पहुंचते, में थे जब उनको उतारा, तो वो धुएं से बिल्कुल उन्हें होश नहीं था। अगर कुछ देर और वैसे स्थिति में 5 रहते, मिनट 2 मिनट भी रुक जाते, वो खत्म हो जाते। ये स्थिति क्योंकि थी। स्थिति हमारी वो हो गई थी, हमारी स्थिति भी इतनी थी कि हमें उल्टी आने लगी जब नीचे उतरे, और हमारा वो नहीं रहा। इस सीढ़ी से जब आए होंगे, इस बिल्डिंग से आप, हाँ तो जी। ये बिल्डिंग की पूरी सीढ़ी से भरी पड़ी होगी धुएं से, धुआं पूरे में, बिल्डिंग में पूरे में धुआं था। तो फिर उनको लेकर आप आसानी से निकल गए नीचे? जी, नीचे निकल गए। उस तरह फायर जान ब्रिगेड बची के लोग कितनी देर में आ गए थे? यहाँ पे करीब आधा पौन घंटा लग गया था। आधा पौन घंटा लग गया था उनको आने में? जी। मगर वो काबू करने में उनको करीब कितने टाइम लगे? 2 घंटे करने लग गए? 1.5 में घंटे? तो वो, हाँ जी, 1.5 घंटा काबू करने में लग गया है। अच्छा, 1.5 घंटा का। 3:30 बजे का वाकया है, और अब टाइम आप देख रहे हो 5 बज रहे हैं। तो आपको एक चीज़, पहली चीज़ बता दें कि बहुत बड़ी बात है कि शाहजाद और एक और लोग जो वक्त पर आ गए, और उनकी वजह से करीब 4-5 लोग जो हैं वो अगर नहीं आते तो वो फंसे रहते थे, और वो उस वक्त भी कुछ भी हादसा हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। आखिरी बिल्कुल धुएं से पूरी बिल्डिंग भरी हुई थी, और ये ऊपर वाला क्षेत्र है जो वो नीचे वाला छत है, छत के ऊपर भी एक फ्लोर है जो टंकी का आमतौर पे रहता है, उससे ऊपर उतार कर, नीचे उतार कर, इस तरफ से, इस बिल्डिंग से उतार कर आप लोग जी। नीचे ले गए हैं यहाँ से जी। तो एक बहुत बड़ी बहादुरी की काम जो है शाहजाद यहाँ पर आपको, और भी एक और साहब हैं वो, उन्होंने किया है आखिरी वक्त में, जबकि उस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। नहीं, जो भी आता था सेकंड फ्लोर से भाग जाता, धुआं बहुत था, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, दिखाई नहीं हम देता। तो मोबाइल चला के उसकी टॉर्च से थोड़ा थोड़ा ऊपर को आए। अब उन लोगों ने, जब आपने कंफर्म किया था कि सारे लोग निकल चुके हैं, बात उनका लड़का एक जो कूद के गया था, उसने बताया हमको कि मेरी सिस्टर और मम्मी और अम्मा और मेरे पापा ऊपर हैं, और वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको कोई बचा लो। फिर उसी टाइम हम 2 आदमी ऊपर को आए, तो जो भी जा रहा था नहीं आ रहा, हमने कहा हम जाएंगे ऊपर, देखेंगे, अल्लाह मालिक। हम ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के उनको पाइप बांध के कैसे कैसे करके उनको उतारा। तो एक बार आपको फिर से हम अपडेट कर लें, जो लोग अभी तुरंत में मेरे साथ जुड़े हैं इस लाइव में। इस वक्त हम हैं शाहीन बाग में। शाहीन बाग का में एक बड़े हादसा हुआ है, आग लगी है, करीब 3 बजे रात की आग लगी थी, और अभी सुबह का करीब 5 बज रहा है, 5 सवा 5 का वक्त हो गया है, और अभी भी आग, आपको मैं बता दूं कि वो लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की 6-6, 7-7 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारी गाड़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं। हालांकि आग बहुत हद तक काबू में आ गई है, जो थोड़ी चीज़ें जो बची हुई हैं, जो अभी भी आपको हम दिखा दें, धुआं है, वो लगी, धुआं उठ रहा है। तो ये बिल्डिंग दिखा दूं आपको, इस वक्त हम शाहीन बाग में हैं। शाहीन बाग के आसपास के जो लोग हैं वो जानते होंगे इस इलाके को कि ये हाई टेंशन वाला इलाका है, जहाँ पर शाहीन बाग की मेन बाजार लगती है, मंडी जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर का इलाका। और वहाँ पर जो एक किराने की दुकान थी, और उसके पीछे जो बिल्डिंग है, उस पूरी बिल्डिंग में आग लगी है। और वो हाई टेंशन के ऊपर, वो उस दुकान के ऊपर एक हाई टेंशन है। हालांकि अभी बिल्कुल साफ बात क्लियर नहीं है कि ये आग किस तरह से लगी है। कुछ लोगों का शुरू में अनुमान था कि वो हाई टेंशन की वजह से लगी है जो दुकान के ऊपर है, मगर वो अभी वो क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दुकान के अंदर में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। दुकान काफ़ी बड़ी दुकान है वो किराने की, और उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो अमूमन ज़्यादा अनुमान यही है कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, मगर ऐसी आशंकाएं बार बार हमेशा यहाँ उठती है कि ऐसे हादसे हाई टेंशन की वजह से होते रहते हैं। तो पहला अनुमान वही जाता है कि हाई टेंशन की वजह से कहीं हुआ है। हालांकि अभी सारी लाइटें हाई टेंशन की वजह जो है वो कटी हुई हैं। और आपको दिखा दूँ, धुएँ काफ़ी अभी भी उठ रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। हम आपको नीचे की तरफ भी ले चलेंगे, और जो लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे।
आप थी उस बिल्डिंग में? कितने बजे आग लगी थी? आप लोग को तुरंत खबर पहुंच चुकी थी या क्या लेट लगा? आप सोए हुए थे आप लोग? 1.5-2 घंटे के बाद आए, 2 घंटे 3 में फोन पे फोन करो गए, हम तो ऊपर उतरे, वहाँ से फंस गए थे। अच्छा, तो इन लोगों की मदद से पहुंच उतरे जी। आप पता कैसे चला कि ये आग लग चुकी है? इस तरफ थोड़ा। किराएदार ने फोन करा था नीचे जाके। आप लोग सो रहे थे उस वक्त? जी, ऊपर किराएदार ने ऊपर से बताया? नीचे जाकर उन्होंने फोन किया हमारे। हाँ, सारे लोग सो रहे थे उसमें, फंसे हुए थे? जी। फिर उतरे कैसे आप लोग? फिर वहाँ से ऊपर से छत की तरफ से उतरे? इन्होंने उतारा सबको हमें। अच्छा, जब वहीं फंसे हुए थे जब भी? जी। ठीक है। क्या आप लोग ने आपने खुद से कॉल किया था दमकल वगैरह को, फायर को, या बाकी लोगों ने किया? नहीं, हमारे लड़के ने करा, बाहर वालों का पता नहीं। लड़का पहले चला गया था कूद के। फिर कितने बजे लगी थी आपको अंदाजा कुछ? आग कितने बजे लगी? 4 बजे के करीब, 3:30 4 के हो गए। नहीं, आग तो पहले से लगी हुई होगी। हाँ, 3 साढ़े 3। अच्छा, मतलब आपको काफी देर बाद पता चला? सोए हुए जब भी रहे? फिर गाड़ी भी बहुत टाइम आई, 2-3 घंटे, कम से कम 2 घंटे। तो जब धुआं उठा था जब भी आप सो रहे थे वहीं पे? जी, ऊपर ही सो रहे थे? ऊपर पहुंच गए थे, नीचे आग लग रही थी। जी, ऊपर तो खड़े रहे, ऊपर नीचे से रास्ता बंद होता। जीने अच्छा। में बंद था बिल्कुल रास्ता, तो इसलिए नहीं उतर पाया। बाहर शॉप भी आपकी है वो? जी, शॉप आपकी है। हाँ, बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया। उधार कर्जा लेके दुकान करी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या बता रहे? अब अभी क्या स्थिति है? नुकसान काफी हो गया? बहुत हो गया। किस तरह से? क्या कुछ कर्ज वर्ज लेके बिजनेस खड़ा किया था? तो आग किस तरह से लगी, पता चला आपको? कुछ अभी ध्यान नहीं में आ रहा? पता नहीं, लाइट से लगी होगी अंदर, पता नहीं। नीचे की लाइट से लगी या हाई टेंशन से कुछ है? कुछ भी है जी। कुछ भी नहीं पता चल रहा है। चलिए, ठीक है। बात आपको उसी का खबर लगी थी? जी, हमें अम्मी ने उठाया था। अम्मी ने उठाया था? तो अम्मी जी ने उठाया, फिर 4 बजे के करीब अम्मी जी आई कि क्या नाम आग लग गई है पूरे में। तो हमने देखा पूरा धुआं हो चुका था घर के अंदर। तो धुएं जब हो रहे थे जब भी आप लोग सोए हुए थे? जी, गेट ऑफ थे ना सबके, तो इस वजह से हमें अच्छा, गेट बंद था? जी। तो फिर छत तक खुद ही गए थे आप लोग? जी, छत तक पापा जी ने कहा जल्दी जल्दी ऊपर जाओ, तो ऊपर देखा तो बिल्कुल मतलब सांस लेने में सफोकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम पापा ही ममटी पर लेके गए। ममटी में इन अंकल ने हेल्प की, उन्होंने अपने घर तक उतारा, फिर हमें ऊपर से छोड़ा, फिर उतारा था। तो आप लोग अगर उतर नहीं पाते तो वहीं फंसे रह जाते वो तो, और धुआं भी पूरा भरा हुआ था। हम पे सांस खुद नहीं लिया जा रहा, ये तो बिल्कुल गाड़ियों ने टाइम सांस अब भी बोला नहीं जा रहा, इतना सांस धुआं अंदर आ गया। इन्हें तो मैंने कैसे कोली भर भर के बेचारों को इनको उतारा, जो 2nd फ्लोर पे भी नहीं पहुंचा जा रहा किसी आदमी पे, इतना धुआं था। मैं मोबाइल की टॉर्चों पर हम पहुंचे और इनको निकाल कर लाए, सांस रोक रोक के। बहुत कॉल की हमने, बहुत ज़्यादा। क्या शिकायत रही आपको फायर ब्रिगेड वगैरह से? बहुत लेट आए, वो लेट आए हैं जी, काफ़ी? बहुत ज़्यादा लेट थे, जो बात है। तो इतने में जब कम सफोकेशन हो रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था हमारे घर तक ऊपर भी आ गए हैं। 5th 6th फ्लोर पे थे हम। हाँ। उस टाइम फिर ममटी पे आ गए, तो पूरा आग के वो दिखने लगे थे तिरंगे से। आग लगने की कितनी देर बाद आप लोग निकल पाए? आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद? कितनी देर? नहीं, हाफ एन आवर हो गया था। हाफ एन आवर हो गया था। इतना टाइम लग गया आप लोग निकलने में? उसके बाद भी बहुत देर बाद आई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ? बहुत ज़्यादा कॉल, भाईजान अलग कर रहे थे, हम अलग कर रहे थे कॉल, बट उससे पहले पुलिस उलिस का भी कोई रिस्पांस? नो, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं? ठीक है। उसकी शॉप में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये इस पूरी बिल्डिंग में आप लोग ही सिर्फ रह रहे थे और भी लोग थे? नहीं, हमारे टेनेंट्स हैं। अच्छा, टेनेंट से वो उनमें भी कुछ नुकसान हुआ? सारे निकल गए थे? वो सब पहले निकल चुके अच्छा, वो थे। पहले? उन्होंने हमें कॉल की थी। अच्छा, जी, वो पहले निकल गए? जाकर पहले कॉल की हमें कि आप कहाँ हो, तो हम सब सो रहे थे। जब हमने उनकी कॉल रिसीव करी तब हमें मालूम हुआ उनसे कि हमारी बिल्डिंग में आग लग चुकी है शॉप। अच्छा, वो पहले निकल चुके थे? जी, हमारे सिर तो कर्जा ही बहुत है, हमने तो जाने किस तरीके से उधार माल लेकर लगा रखा है, ब्याज पे पैसा लगा रखा था, लोन ले रखे हैं हमने। ये सारे बोझ जी, उस पर से ये मसला। तो ये किसी कम से कम 18 लाख रुपए का तो हमने लोन ले रखा। लोन लेंगे? तो ये बिल्डिंग पीछे की वो पूरी आपकी थी? जी,
और ये दुकानें किस क्या क्या थी इसमें? दुकान क्या थी, किस चीज़ की दुकान थी? तो नीचे परचून की थी, ऊपर क्या ना जूते की थी। जूते की थी। जूते की सारी दुकान जल गई। हाँ, जूते की सारी, कुछ नहीं बचा इसमें। तो नुकसान तो इसमें परचूनी की दुकान में भी इसमें भी बहुत नुकसान है, इसमें भी नुकसान है। क्योंकि वो सारा जितना भी बारदाना है सब सारा पानी भीग गया, पीछे सब से खराब निकल हो कर पानी आया, पानी में सब भीग गया। क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद। सिर्फ दिखा दूँ, ये मेन मार्केट है, वो शाहीन बाग की मंडी कहलाती है। यहाँ पर दिन में काफ़ी भीड़ होता है, सब्जियों का इलाका है और भी शॉपिंग की सारी दुकानें जो हैं आसपास हैं। आपको दिखा दूँ, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि ये हाई टेंशन की वजह से हुआ है, मगर अभी वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हाई टेंशन से हुआ है। अंदर की बात हो रही है कि शायद अंदर से शॉर्ट सर्किट हुआ हो। तो ये सारी जानकारी है, आपको इतनी सारी जानकारी जो भी अब दमकल की गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं आगे बढ़ती हुई, शायद चीज़ें कंट्रोल में हैं, मगर अभी भी आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा इधर। ये वो दुकान है जहाँ आग लगी थी। इसका करीब अभी आपको बता दें 5:30 बज रहा है सुबह का, और 5:30 करीब 3:30 की बात है कि उस वक्त आग लगी हो। और कुछ नुकसान जान का तो नहीं हुआ है, माल का ज़रूर नुकसान हुआ है। जो लोग थे इस बिल्डिंग में, वो आपको ऊपर दिखा दूं, जिस बिल्डिंग में थे उसमें से सारे लोग पीछे की बिल्डिंग से निकल चुके थे। कुछ जो महिलाएं थीं जो रुकी हुई थी, उनको कुछ लोगों ने बचाकर वहाँ से निकाला। और दमकल की जो गाड़ियाँ हैं, अभी आपको यहाँ पर 2 मौजूद दिख रही होंगी, पीछे की तरफ 2 थी, 4 5 6 7 गाड़ियाँ थीं अभी। और अभी भी जो लोग हैं फायर ब्रिगेड के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। नुकसान का भी बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है कि नुकसान किस तरह का कितना हुआ है। ऊपर की जो दुकान है वो शायद बताया जा रहा है कि जूते की दुकान थी वहाँ पर, और वो जल चुकी है। नीचे किराने टाइप की सुपर स्टोर टाइप से है, वो पीछे की तरफ है। मगर आग के लगने का कारण बिल्कुल ही साफ़ नहीं है अभी किस तरह से आग लगी है। हालांकि ऊपर हाई टेंशन का है, उसका अनुमान था हाई टेंशन से आग लगने की बात, मगर शायद ये बात आ रही है कि शायद अंदर में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगी हो। कुछ सर आप स्थिति बयान कर सकते हैं? अभी कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। कितना वक्त लगा इसको कंट्रोल करने में? ये तो कई घंटे लग गए अभी तो। 1-1.5 घंटे लग गए। हाँ, तो 1.5 से 2 घंटे लग गए। क्या नुकसान का आपको अनुमान कुछ? नुकसान के जूते हैं, ये अपना जनरल स्टोर है यहाँ पे। हाँ। और पीछे मीटर में आग लगी है, पीछे बैक साइड में जो है, बैक साइड मीटर में आग मीटर लगी में आग लगी है। तो कारण आग का मीटर में नीचे शॉर्ट सर्किट का ही है। हाई टेंशन से इसका कुछ लिंक? ना हाई टेंशन नहीं, हमने हाई टेंशन पहले बंद करवा दिया है इसके ऊपर। हाई नहीं, आग लगने का कारण वो नहीं आग है। लगने बुझने में दिक्कत आती है। अच्छा। बुझने में दिक्कत आती है, जो फायर हाई टेंशन तार नीचे है ना काफ़ी। हाँ। तो पानी जब डालते हैं तो वो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ हाई टेंशन से आग लगने का कारण है या हाई अंदर टेंशन ही अंदर से है। अंदर से, उससे कोई उसका उससे हाई लिंक नहीं टेंशन कोई मतलब नहीं है। है। उसका कोई लिंक नहीं है। आप लगातार बने रहिए इनसाइट इंडिया प्रेस के तहत। हमको आपको फिर से अवगत कराएंगे, कुछ जानकारियाँ फिर होगी जो हम आपको दिखा सकते हैं। अंदर की स्थिति आपको हम दिखाएंगे, किस तरह का नुकसान हुआ है वो आपको फिर हम पूरी रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, और जो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो अभी आपको बनाकर डालेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। हालांकि लाइव इसलिए आया हूँ कि जो अभी की स्थिति है वो आपको दिखाया जाएगा लाइव, और फिर बाकी जो चीज़ें हैं डिटेल आपको वेबसाइट पर आ जाएगी। आप बने रहे इनसाइट इंडिया प्रेस के साथ।